नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश ओझर। आप देख रहे हैं न्यूज़ डिपो। आपको पता है कि दरअसल पिछले 2 दिनों से दिल्ली में कमर्शियल यात्री वाहनों की हड़ताल चल रही है। इसी को देखते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कुछ यूनियन लीडर्स को इस संबंध में बातचीत के लिए बुलाया। आइए बात करते हैं, हमारे साथ कुछ यूनियन लीडर्स हैं जो परिवहन मंत्री से मिलकर आए, अपना ज्ञापन सौंपा और इनसे बात करते हैं कि क्या बातें रहीं, क्या मुद्दा रहा, जिसमें कौन सी नई चीज़ें निकल कर रहे हैं। हमारे सबसे पहले राजेंद्र सोनी जी हमारे साथ हैं दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ से। सोनी साहब, क्या मीटिंग रही और क्या निकल कर आया आज? ऐसा जी 18 तारीख को जो हड़ताल हुई थी ना, उस हड़ताल के अंदर दिल्ली की परिवहन व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई थी और दूर दूर से यात्री आए, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे वो। तो कहीं ना कहीं इस हड़ताल से सरकार को भी स्वभाव का आया है, झटका लगा है सरकार को भी, सीधी बात है। आज परिवहन मंत्री जी से मिले थे, मिलने के बाद हमने उनको एक ही बात कही है, ऑटो रिक्शा का किराया नहीं बढ़ना चाहिए। अगर किराया बढ़ गया तो ऑटो रिक्शा वालों का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि डीटीसी के अंदर फ्री महिलाओं की सर्विस चल रही है। और दूसरी बात हमने ये कही है, जब हर चीज़ आपने फ्री कर दी है दिल्ली के अंदर, कम से कम आप 35 रुपये के हिसाब से CNG इनको दे दो, सब्सिडी दो, हमें किराया नहीं चाहिए। वो कहते हैं किराया कमेटी मैंने बना दिया। मैं कहा किराया कमेटी जब ये ऑटो वालों को मंजूरी नहीं है तो फिर किराया कमेटी का फ़ायदा कुछ नहीं है। आप सीधा है CNG सस्ती दो। एक तो ये बात हुई है। दूसरी ये बात हुई है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो क्लासें लगवाना शुरू करी है फिटनेस पे, हमने बोला भी इनको हटा दो आप, क्योंकि ये गरीब आदमियों के हक में नहीं है। फिर वो सोच विचार करने लगे क्या करें इसका क्या नहीं करे। मैं कहा और इसको निपटाओ केस को। और बाकी की बात कही है, मैं कहा जो 5 यूनियनों द्वारा हड़ताल करी गई थी वो ट्रेड यूनियन से संबंधित हैं। आप एक पब्लिक नोटिस जारी करके ऑफिशियल नोटिस जारी करो और इनको अपने अफसरों को बुलाओ और एक बैठक करो हमारे से। ये उनके आगे बात करी है मंत्री जी के आगे, और मंत्री जी ने हमें ये आश्वासन दिया है मैं जल्दी आप लोगों की एक बैठक बुलवाता हूँ। ठीक है, मतलब अभी तक जो जिन मुद्दों को लेकर हड़ताल थी उनमें कुछ नया निकल कर नहीं आया? नहीं, अभी नया निकल कर नहीं आया। अब ये सरकार के ऊपर बात है, सरकार क्या चाहती है। तो कोई समय सीमा, टाइम लिमिट अगर नहीं मानते तो क्या करेंगे आप लोग? समय सीमा मैंने अभी क्या बोला है, दिल्ली की जनता के हित में। और जो बेचारे बाहर से आ रहे थे, परेशान हो गए थे, सारे ऑटो छोटे छोटे बच्चे, हमने कोई आंदोलन अपना वापस नहीं लिया है। केवल एक दिन की जो हड़ताल थी आज की, उसको रोका है हमने ब्रेकिंग न्यूज के जरिए। कभी ये सरकार समझ रही है क्या नाम है, रोक दिया, रोका नहीं हमने। और सरकार ने अगर बात नहीं मानी फिर आंदोलन और तेज होगा। अब चाबी है सरकार के हाथ में है, स्टार्ट करना हमारे हाथ में, गाड़ी को चाबी सरकार के हाथ में है, चाबी दे देगी तो सारा काम हो जाएगा, नहीं तो फिर गाड़ी स्टार्ट कर देंगे। चलिए, हमारे साथ में RTV सेगमेंट से हैं जो RTV के भी प्रतिनिधि मिलके आए। सर, क्या मीटिंग में रही, क्या मांगे रही और सरकार क्या रहा परिवहन मंत्री का जवाब? ऐसा आज हमारी जो मुलाकात हुई बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। हमने जो 11 तारीख को अभी सांकेतिक धरना दिया था, इसमें हम शामिल हुए थे, उसके तहत हमें आज बुलाया गया, जिसमें हमने 2 समस्याओं के विषय में विशेषतः रखा। हमने अपने दरिद्र हालातों के विषय में बताया उनको, जिसमें हमने उन्हें बताया कि आज हमारे घर परिवार टूटते हुए दिख रहे हैं और आज जिस एज पर हम खड़े हैं वो हमारी एक 50 साल की लगभग सभी ऑपरेटर्स की है, जिसमें उनके ऊपर आज की डेट में सामाजिक दायित्वों का बहुत ज़्यादा भार है। चाहे उन्हें बच्चों की शादियाँ करनी है, चाहे उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है। जो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त सामाजिक दायित्व होता है और जो भार होता है वो इस वक्त है, जिसके तहत हमने बताया कि हमारे पर एक देनदारी रख दी गई है कि 10 साल बाद हमारी गाड़ियों को रिप्लेसमेंट पद्धति के द्वारा बदला जाएगा। तो मैंने बताया, जबकि प्रावधान है मोटर वाहन अधिनियम 73-74 1988 के तहत कि हमारी गाड़ियों को एक स्टेज कैरिज परमिट के तहत रूट परमिट जो है 15 साल के दिया जा सकता है, जैसा कि DTC और क्लस्टर को भी दिया गया है। तो वहाँ उन्होंने हमारी बातों को सुना और पूछा अपने OSD श्री दीवान साहब से कि इसमें क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बताया कि जो DTC की बसें हैं वो OEM द्वारा मेंटेन होती हैं, उनकी गाड़ियाँ अपने स्वयं मेंटेन करते हैं। उन्हें हमारे पास तो झुलझुली के अंदर मेंटेनेंस सिस्टम है, तो ये अगर वहाँ पर अगर दिखाते हैं तो उनकी गाड़ियों को परमिट दिया जाए। जिसमें हमने बताया कि हमारी गाड़ियाँ वेल मेंटेन्ड हैं और हम लोग पिछले 2 साल से गाड़ियाँ नहीं भी चला पाए हैं, जिसका हमें एक तरीके से मुआवजा मान लें या हमें कह हमारी जो सहायता होगी वो 15 वर्ष चलाने की होगी। दूसरी मांग ये थी हमारी कि 2009 से किराया नहीं बढ़ा है, जबकि सभी प्रकार के आपके जो है देखें तो चाहे क्लस्टर का किलोमीटर का रेट हो, चाहे वो DTC का ओवर एलोकेशन बजट हो, सब बढ़ा है। तो हमारा किराया भी बढ़ाया जाए। तो हमने कहा ये बिल्कुल सही जायज़ बात है, जिसके लिए उन्होंने उसकी नोटिंग भी करी। तीसरी बात हमने लगी कि जो रूट वायबल नहीं है, कोई व्यक्ति तब पैसे कमा सकता है जब उसका रूट वायबल हो, उसकी वायबिलिटी के तहत उन रूटों को जो है
परिवर्तन हो या वाया एक्सटेंशन हो, उस बात को भी उन्होंने माना। हमारे तीनों मांगों को रखते हुए उन्होंने बताया कि आपको एक तो DTI-DC फीस जो माफ़ करनी है, उसके लिए मैं प्रक्रिया को जो है हमारे अनुपालन में, हमारे जो संज्ञान में आ चुकी है, उसको मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जो उसका ऊपर पूरी हमारी तहे दिल से कोशिश है कि उस प्रक्रिया को जारी किया जाए। दूसरी आपने समस्या बताई थी हमने कि हमारा किराया नहीं बढ़ा, कह रहे उसको भी मैंने मांग को भी आगे प्रस्तावित कर दिया है। तीसरी मांग थी हमारी 10+15 वर्ष की, उसने कहा मैं इस मांग को भी अपने कमिश्नर साहब को भेज रहा हूँ, जिसके तहत आप लोगों की गाड़ियाँ झुलझुली में फिटनेस करवाएं, जिसके तहत हमने कहा हमारी गाड़ियाँ फिटनेस ही झुलझुली में होती हैं, उन्हें मैं इस प्रक्रिया को भी अनुपालन में ला रहा हूँ। ये आज एक बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हमारी बैठक हुई, जिसका एक हमें लगता है कि बहुत ही एक अच्छा नतीजा सामने आएगा, जिससे RTV वालों को एक सुकून और शांति का एहसास होगा। हमारे साथ RTV से ही एक और सज्जन हैं। सर, नाम आपका? चंद्रशेखर सिंधी। सर, किस यूनियन से आप? मैं भारतीय मजदूर संघ RT ओमनी वेलफेयर एसोसिएशन से हूँ, प्रेसिडेंट हूँ मैं। ओके, आप प्रेसिडेंट है, ठीक है। अच्छा सर, अभी जैसे कि आप ही के संस्था के रावत, मिस्टर रावत से बात हुई हमारी, उन्होंने बताया कि 3 मांगें थी, सरकार की तरफ से बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस था। आपको लगता है कि सरकार की तरफ से हर बार पॉजिटिव रिस्पांस आता है, लेकिन वो अक्सर कई वायदे जो हैं दिल्ली सरकार के देखा गया है कि ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक फाइल की स्पीड रहते हैं, फिर वो स्लो समझ जाती है। RTV को भी क्या लगता है कि ये जो आपकी आश्वासन दिया गया है ये पूरा होगा, या ये भी एक महज आश्वासन बन के रह जाएगा, क्योंकि माहौल गर्म है, लोग हड़ताल के मूड में हैं, सरकार के खिलाफ विरोध है? क्या लगता है आपको? नहीं, इस बार जो है हमें इनविटेशन देकर उनके OSD ने बुलाया था और बहुत ही आराम से, बिल्कुल ईज़िली फैमिली टर्म्स के हिसाब से उनसे हमारी बातचीत हुई। और मुझे लगता है इस बार जो 2-3 मांगे रावत जी ने रखी या मैंने उनके समक्ष प्रस्तुत की, तो मुझे लगता है कि इस बार इसमें ठंडे बस्ते में फाइल नहीं जाएगी और कोई पॉजिटिव रिजल्ट 100% आएगा। तो हमारे साथ थे RTV और ऑटो रिक्शा संघ से कुछ लोग, जिन्होंने बताया कि जो भी बातें कही गई हैं, ये बातें जो दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उन्होंने बड़े पॉजिटिव वे में रखी हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से सभी मांगों को माना जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उसके खिलाफ, उसके समर्थन में पूरी कमेटी बैठाई जाए, या फिर जो भी रास्ता निकल कर आता है उसकी कोशिश की जाएगी कि मांगों को पूरा किया जाए। अब देखना होगा कि जो भी ये मांगें रखी गई हैं और जो आश्वासन इनको मिला है वो कब तक पूरा होगा, और RTV और ऑटो रिक्शा चालकों को और संस्थाओं की जो मांगें हैं वो कब तक पूरी हो पाएंगी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर, जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास आती रहे इससे जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।